हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा अध्याय लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछले पुराने तीनों के तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन, मतलब आप में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। उसी सीरीज में आज हम चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फोर्थ चैप्टर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इस बुक को कंप्लीट लेने के लिए आपको इसका QR कोड स्कैन कर लेना है, जिसके बाद आपको सारा का सारा जो बुक है वो आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट सीरीज भी देख सकते हैं। चर्चा करें अगर हम इस चैप्टर की, तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग SCF और LCM के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग LCM और SCF के नाम से जानते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे आप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। इस अध्याय में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो ट्रेंड रहा था, 2020 में 1 सवाल, 19 में 1 सवाल, 18 में 2 सवाल, 2013 में तो गजब किया था इसने। 2013 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में आगे की तरफ देखें तो 2009 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2009 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, हमें कुछ बातें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी और उन बातों को समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा, इसको सेगमेंट के बाद में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे अपन कि कैसे हम और चीज़ों को कंपाइल करेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की, तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि जो LCM होता है, जो LCM होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है वो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसे आप लोग जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल से क्या याद आया? मल्टीपल से याद आया कि आप इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और लघुत्तम समापवर्तक अगर बोलते हैं तो यहीं से आपकी चीजें बनना स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का सबसे पहले इसकी पूरी की पूरी लाइन समझने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें जाननी होगी। और जानने के लिए आपको क्या जानना होगा? सबसे पहले आपको जानना होगा मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है, जिसे हम लोग गुणज कहते हैं, गुणक कहते हैं, गुणक कहते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट आएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम फैक्टर, मतलब इसे कहा जाता है गुणज। अपवर्त और अपवर्त और समवर्त भी कहा जाता है इसको। तो अगर मैं बात करूं मल्टीपल के बारे में, तो एक नंबर मैंने बोला, बताइए 15 के मल्टीपल क्या क्या होंगे। तो 15 के मल्टीपल वो होंगे, इतने सारे मल्टीपल होंगे 15 के, ऐसे नंबर जिनमें 15 से भाग चला जाएगा तो 60 भी होगा, 15 5 75 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहूं, अगर आप 15 का पहाड़ा पढ़ लो तो आपके मल्टीपल सारे के सारे निकल कर आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि 15 के फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर वो होंगे जिसमें 15 से भाग लग जाए। तो 1 हो सकता है फैक्टर, अगला फैक्टर कौन होगा? 3 होगा, अगला कौन होगा? 5 होगा, और अगला कौन होगा? यहां पर 15 होगा। मतलब अगर हम एक बात को समझें, किसी भी नंबर के 2 चीजें हमेशा खुद नंबर होता है। जैसे 15 मल्टीपल भी बनता है और 15 क्या बनता है? फैक्टर भी बनता है। 15 मल्टीपल भी बनता है और 15 क्या बनता है? फैक्टर भी बनता है। तो यहीं से बात को अगर पकड़ना कि मल्टीपल जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब अनंत तक हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर लिमिटेड होते हैं। इसलिए LCM बहुत सारा निकल सकता है, लेकिन LCM में भी कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो लीस्ट का मतलब छोटा वाला, कॉमन मतलब ओवेनिस्ट, और मल्टीपल मतलब आपका गुणज होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो अब मैं आपसे बात करता हूं। अब जो मुझे बात करनी है आपसे, वही वाली बात पर मैं आपके सामने आता हूं। और वो बात क्या है, देखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं आपसे बात करना शुरू करता हूं कि बच्चों, यहां से अगर मैं आपसे LCM की बात करूं तो LCM क्या निकल कर आएगा, इस बात को आप समझना ध्यान से, ठीक है। मैं LCM की आपसे बात करने वाला हूं। और LCM क्या होगा, जैसे एक नंबर लिया मैंने आपके सामने, मैंने कहा बच्चों एक नंबर, छोटे नंबर से ट्राई करते हैं। जैसे कि 4 है और अगला नंबर आपके पास 10 है और अगला नंबर आपके पास में 15 है। या मैंने कहा कि नंबर्स जो है वो आपके पास है,
लिया 4, एक 8 है और एक 10 है आपके पास, ये नंबर्स है। इन नंबर्स का आपको मल्टीपल निकालिए। 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12, 16 होगा और 20 होगा। इसी प्रकार से इसके मल्टीपल बहुत सारे आने वाले हैं, बोलो हाँ या ना? बहुत सारे मल्टीपल आएंगे इसके। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 आएगा, फिर एक कम समय 32 आएगा, 36 आएगा और क्या आएगा? 40 आएगा, फिर 44 भी आएगा, आएंगे ये मल्टीपल सारे के साथ। लेकिन अगर मैं पूछूं 8 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आप कहेंगे 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 24 हो सकता है, सारे मल्टीपल होने वाले हैं। 40 हो जाएगा, इसके अलावा आप देखेंगे तो 48 हो जाएगा, ये सारे मल्टीपल होंगे इसके। मैं 10 के मल्टीपल की बात करूं तो 10 में ऐसे नंबर जिनमें 10 से भाग लग जाए, तो 10 का पहाड़ा पढ़ दीजिए आप लोग, 10 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो फिर इन नंबरों में, इन 4, 8, 10 में एक कॉमन नंबर ढूंढना है आपको। तो कॉमन नंबर अगर आप देखेंगे तो इन सभी में एक कॉमन नंबर जो निकल कर आएगा वो कौन आएगा? जो सब में होगा। और सब में होगा मतलब एलसीएम, मतलब एलसीएम किसका? 4 का, 8 का और 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका? 40 होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? मतलब इस 40 में 4 से भी भाग लग जाएगा, पूरा पूरा भाग समझते हो? इसमें 8 से भी लग जाएगा और इसमें 10 से भी भाग लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? लग जाएगा ना? और अगर भाग लग जाएगा इसमें, तो फिर मैं ये कह दूं कि सीधी सीधी बात है, 4, 8 और 10 से कटने वाली, 4, 8, 10 से कटने वाली छोटी संख्या को, कटने वाली छोटी संख्या क्या कहलाती है? उसका छोटी संख्या लासा कहलाती है। क्या कहलाती है? छोटी संख्या लासा कहलाती है। बोलो यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? क्या इसे कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्तक। तो फिर अगर लघुत्तम समापवर्तक आपको समझ में आ गया, तो फिर बात आती है लघुत्तम समापवर्तक निकालें कैसे? लघुत्तम समापवर्तक निकालें कैसे हम लोग? तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको कुछ मेथड होती हैं, जिसमें सबसे पहली मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या होगी? जैसे कि आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड विधि में इसके गुणनखंड ले लीजिए। जैसे हम कहें किसका? 4 का, 8 का और किसके गुणनखंड? 10 के गुणनखंड। 4, 8 के गुणनखंड अगर आप लेंगे, इस तरीके से आप कर लीजिए, इसको देखिएगा, समझना। जैसे 4 का, 8 का और 10 का, फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। इसको भाग लगाना शुरू कीजिए आप लोग, तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर से 2 से भाग लग जाएगा एक बार, फिर 2 बार, फिर भाग नहीं लगेगा। और कब तक करते हैं ये प्रक्रिया? जब तक कि एक एक ना लिखा जाए। तो अगली बार किससे भाग लगाओगे आप? 5 से लगाओगे। मतलब ये सारे के सारे जो नंबर है ये कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पन्ने क्या आ जाएगा? 40 निकल कर आ जाएगा। किसका? 4 का, 8 का और 10 का जो कॉमन नंबर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 40 निकल कर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहां पर बात होती है, गुणनखंड के बाद में दूसरा तरीका आपको ध्यान में रखना है। एक और तरीका था आपके पास में, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होती है वो क्या होगी? तो अगर आप एक काम करो, जैसे मैंने कहा 4, 8 और 10, इसके आप करो फैक्टर ऐसे करना है कि उसके बाद ना टूटे। जैसे हम बोले इसको 2 दूनी 4, मतलब ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2 ही बनेगा। इसको तोड़ोगे आप तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3 बन जाएगा। इसको तोड़ोगे तो 2 आएगा और कितना आएगा? 5 आएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? तो मैंने कहा इनका अगर मुझे एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का, किससे? गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इतना तो कंफर्म है, 2-2 तो सब में होगा ना बच्चों? एक बात तो सही है ना, इन तीनों नंबर में 2-2 तो सब में होगा। और 2 की पावर कितनी होगी ये महत्वपूर्ण है। अगर हम 2 की पावर 2 लेंगे तो सिर्फ 4 भाग लगा पाएगा, लेकिन 8 को भी लगाना है तो हमें कितनी पावर लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम 2 की पावर 3 तो लेनी पड़ेगी। और 2 अगर आएगा तो 5 भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां 5 नहीं लोगे, यहां तो भाग लगा देगा वो, लेकिन 5 इधर से लेंगे तभी तो 10 भाग लगा पाएगा, तो 5 भी लेंगे। तो 2 की पावर 3 क्या बनेगा? 8 और 8 पन्ने क्या बनेगा आपका?
40 बनकर आ जाएगा। ये है आपका सेकंड वाला तरीका। क्लियर है? तो मैंने आपसे कुल मिलाकर 2 मेथड पर काम करवाया, जिसमें सबसे पहली मेथड थी आपकी तुलसी वाली गुणनखंड। दूसरी जो मेथड है वो कौन सी है? आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा भी हमारे पास तरीका होता है जो कि मैं आपसे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। जैसे मैं आपसे कहता कि बता देता हूं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या बनेगा? जैसे आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल लगाओ। ये तरीका सबसे बेस्ट है। हिट एंड ट्रायल क्या कहता है समझना। अगर मैं आपसे हिट एंड ट्रायल की बात करूं तो हिट एंड ट्रायल 4, 8 और 10, ये एग्जांपल लिया छोटा वाला। सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लीजिए आप लोग। सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लिया आपने, सबसे बड़ा वाला नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा वाला नंबर लिखने के बाद अब देखना क्या करना। ये 10 तो ले लिया अपन ने, अब हम जाएंगे 4 के पास। 4 से पूछेंगे तेरे पास क्या है जो 10 के पास नहीं है, तो 4 कहेगा मेरे पास 2 गुणा 2 है। तो 10 कहेगा मेरे पास 2 तो है, लेकिन एक और 2 नहीं है तेरा, वो 2 दे दे, अकेला 2 ले लेगा, ये वाला 2 मिल गया। अब हम जाएंगे 8 के पास। तो 8 के पास क्या है भाई? 8 के पास 2 गुणा, 8 के पास 4 गुणा 2 है। क्या है? 4 गुणा 2 है। तो 4 गुणा 2 का ये 2 तो मिल जाएगा, और एक और 2 मिल जाएगा इसके अंदर, मतलब एक ही 2 एक्स्ट्रा बचेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 40 निकल कर आएगा। यही तरीके आपको जाकर सीख कर चलना है। क्लियर है यहां तक बात सभी को? तो आप एलसीएम निकालना सीख रहे होंगे, जो कि भाग विधि बोलते हैं, वो मासा के लिए है, लेकिन अभी हमने एलसीएम की बात अगली सारी की। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं यहां से, जैसे कि देखिएगा यहीं पर करते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि बच्चों एलसीएम निकालने के लिए आपके पास क्या क्या आ गया, एलसीएम अगर निकालना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों में सबसे पहले आपने क्या लगाया? सबसे पहले क्या लगाया आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी वाली, पहली वाली आपका फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि थी। और तीसरा तरीका आपका क्या बना? आपका हिट एंड ट्रायल वाला बना। बोलो हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? देखिएगा, तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या है आपका अगला जो पार्ट आता है निकलकर, वो आता है आपका एससीएफ। अब आपकी जो अगली हेडिंग होगी वो होगी आपकी एससीएफ। एससीएफ क्या होगा फिर? एससीएफ क्या होगा? क्या मल्टीपल से बनेगा या फैक्टर से बनेगा? तो जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे निकालना है 40 का और 32 का निकालते हैं। चलो 40 का और 32 का अपन निकालते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो आपका एससीएफ का क्या होगा? सबसे पहले आप इसमें लगाओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला तरीका जो आपको कारगर सवाल मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि की मैं बात कर रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है? इसके फैक्टर करो आप लोग। इसके क्या करेंगे आप लोग? फैक्टर कीजिएगा, और उसके बाद फैक्टर ना किए जा सकें तो 40 को आप क्या क्या लिख सकते हो इसके फैक्टर की अगर हम बात करते, तो इसके फैक्टर जो करोगे 40 के, आप करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पन्ने 40। मतलब इसके जो फैक्टर होंगे, अब इसके बाद फैक्टर हो पाएंगे क्या? आप कहोगे नहीं सर अब फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो मैंने कहा 32 के करो, तो आप कहेंगे सर 32 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 5 निकल कर आ जाएगी। बोलो बात क्लियर यहां तक सभी को? तो एक बात बताना, एससीएफ क्या होता है? एलसीएम में क्या करता है? जो नंबर आता है वो दिए गए नंबरों में भाग लगाता है, लेकिन एससीएफ में जो नंबर आएगा वो इनमें भाग लगाएगा। और इनमें अगर भाग लगाएगा तो मान लो 2 की घात 5 ले ली, तो 5 इसमें तो लगा देगा लेकिन इसमें नहीं लगा पाएगा। मतलब मिनिमम पावर लेंगे। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैं पूछता आपसे एससीएफ के लिए किसका, 40 का और 32 का, तो हम क्या लेंगे? सिर्फ मिनिमम लोग लेंगे। मिनिमम में क्या आ जाएगा? 2 की घात 3, जो कि इसका एससीएफ कितना होगा? 8 निकल कर आएगा। गॉट इट यहां तक सभी को बात? तो 5 क्यों नहीं लिया? अरे 5 ले लेंगे तो वो 32वां भाग नहीं लगा पाएगा। सीधी सीधी बात कहें अगर, तो ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी संख्या, ऐसी कैसी संख्या लेनी है? और बड़ी संख्या लेनी है। ऐसी बड़ी संख्या जो 40 और 32 को काट दे। 40 और 32 को क्या करे? काट दे। उसको हम क्या कहेंगे? उसका एससीएफ कहेंगे। गॉट इट यहां तक? और अगर यहां तक आपको सारी चीजें पता है तो दूसरी मेथड होती है भाग विधि। दूसरी विधि क्या होती है? भाग विधि भी होती है।
जिसको आप डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं। तो डिवीजन मेथड ये कहती है कि सबसे बड़े वाले, मान लो 40 और 32 का ही निकालना है अपन, किसका निकालना है, 40 का और 32 का, क्या निकालो आप, एचसीएफ निकालो। तो भाग विधि बड़ी आसान बन जाती है, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग लगा दो आप, तो 32 से कम 32 कितना आ जाएगा, 8 आएगा। लेकिन 8 जो आया है, क्या वो इसके आने वाले क्वोशिएंट में भाग लगा, अगर वो उसमें भाग लगा देगा तो फिर 8 क्या बन जाएगा, आपका एचसीएफ बनकर आ जाएगा, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है सबको? एक बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, लेकिन अपने पास एक और तीसरा तरीका भी है एचसीएफ निकालने का, जिसको हम लोग डिफरेंस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड कहते हैं। डिफरेंस मेथड क्या होती है, जैसे मैंने कहा किसका निकालना है, 40 का और 32 का। तो सबसे कम, जैसे अभी तो 2 नंबर है, 2 नंबर में आप डिफरेंस मेथड लगा दीजिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो कितना आएगा इसका अंतर, 8 आएगा। अब 8 क्या इन दोनों में भाग लगा रहा है, आप कहेंगे हाँ सर लगा रहा है, 40 में भी लगा देगा, लेकिन 8 के अलावा या तो 8 होगा या 8 के मल्टीपल भी तो हो सकते हैं, 8 के मल्टीपल 16 भी हो सकता है, लेकिन 16 भाग नहीं लगा पाएगा 40 में और 32 में। तो डिफरेंस मेथड में अगर अंतर ना बने तो उसका मल्टीपल बना देना। क्लियर है मेरी बात? तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए इस पूरे के पूरे पैटर्न के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें चल गई हैं पता, समझिए मैंने आपसे बात पूछी कि एचसीएफ निकालना तो आप लोग सीख गए हो, अगर आप एचसीएफ निकालना सीख गए हो तो यहां से बात को पकड़ना जरा, ठीक है। यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि बच्चों, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझना, बहुत काम की बात है, काम की बात, और काम की बात क्या है देखना। मैंने कहा 40 का और 32 का अगर आप एचसीएफ निकालो तो इसको ब्रेक करो, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 10, और ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 40 का 8 आ रहा था अपना, 8 के 32 और 8 पन्ने 40, ऐसा कर सकते हैं अपन इसको। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ब्रेक करने पर क्या होगा, 8 पन्ने 40 और 8 चुका 32, मतलब इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वही तो इनका एचसीएफ है, इन दोनों का जो कॉमन नंबर है वही तो एचसीएफ है। अगर मैं इस कॉमन नंबर को हटा दूं तो ये जो रेशो निकल कर आएगा ये कितना आएगा, 5:4 आएगा। बोलो हाँ या ना? संख्याएं 5:4 में रही होंगी, और 5:4 में रही होंगी तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा मतलब इन नंबर का जो एचसीएफ होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो पूरी धरती पर इसको कौन भाग लगा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग लगा पाएगा। और ऐसे नंबर को हम लोग अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम नंबर आज से कौन होगा, ये जिनमें कोई भाग न लगा पाए धरती पर, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 10 और 19, इन दोनों नंबर को सिर्फ और सिर्फ 10 और 19 को सिर्फ और सिर्फ भाग कौन लगा सकता है? इनका एचसीएफ ही लगा सकता है, और एचसीएफ कौन है इसका? 1। मतलब ये जो नंबर है कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। गॉट है यहां तक? तो यहीं से एक बात बताना, अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं दो संख्याएं, अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याएं hx और hy हैं, h क्या है यहां पर? संख्याएं, दो संख्याएं क्या हैं? hx और hy हैं। तो इन संख्याओं का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ कितना है इन दोनों का? दोनों में कॉमन कौन है? h आ जाएगा बाहर। लेकिन अगर मैं पूछूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले दोनों में कॉमन कौन है? h, और h कॉमन लेने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, मतलब x इंटू बाय आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये इनका एलसीएम होगा। बहुत काम की बात निकल कर आने वाली है यहां से, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर मैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कर दूं, है ना, अगर मैं hx गुणा hy कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पहली संख्या गुणा दूसरी। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, मतलब मैंने hx गुणा क्या कर दिया? hy कर दिया। तो यहां से क्या बनेगा?
इनका एच एक्स गुणा एच वाई क्या बन जाएगा, एच तो एस सी एफ आ जाएगा बाहर, 2h आएंगे और एक आएगा एच एक्स वाई, बोलो हाँ या ना। तो ये h किसको बता रहा है, आपके एस सी एफ को बता रहा है, और एच एक्स वाई किसको बता रहा है, आपके एलसीएम को बता रहा है। तो इस तरीके से आपका सबसे बेहतरीन पूरे एलसीएम एचसीएफ का एकमात्र फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, जो कि आपको याद यहाँ पर रखना है। चलो बात क्लियर है सभी को। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अब आप सवाल बना पाएंगे। तो देखना, थोड़ा धैर्य रखा करो, थोड़ा पेशेंस रखा करो, सारी चीजें समझ में आपको आने वाली हैं। ठीक है, तो ये लो भाई, क्या है जल्दी घबराने लग जाते हैं आप लोग, फिर आ जाते हैं अपन यहां पर। तो यही सारी बातें करी गई थी आप लोगों से। देखिए जरा समझना इस बात को, पूरी की पूरी मैंने यही वाली बातें की थी। हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमेशा आपका, कुल मिलाकर गुणनखंड विधि मैंने आपको बताई है, सीधी सीधी बात है। एचसीएफ में आप मिनिमम पावर देखना, और भाग विधि भी मैंने आपसे डिस्कस की। तो इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जो एग्जाम्पल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद में हमारा लघुत्तम समापवर्तक निकालने की, लघुत्तम हमेशा कौन सी संख्या होगी, आपकी छोटी वाली संख्या। लघुत्तम को निकालने के लिए गुणनखंड विधि थी हमारे पास में, गुणनखंड विधि लगाई है। उसके बाद आपकी कौन सी थी, फिर भाग विधि थी। दोनों विधि से अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको निकालना आना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। जैसे कि ये सवाल देखो आप, आईएमपी सवाल है। अब इससे बनने वाले सवालों को आपको कंप्लीट करना आना चाहिए। जैसे यहां पर बार बार बोलता है, बिल्कुल स्टार लगा लो, 4 घंटियां 6, 8 और 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि भी 12 बजे एक साथ बजती हैं, देखो वो 12 बजे तो बजती हैं, लेकिन इसके बाद वो अलग अलग टाइम पर बजती हैं। तो इन अलग अलग टाइम का सबका क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो। मतलब अगर मैं इसका एलसीएम निकाल दूं, किसका, 6 का, 8 का, 12 का और 18 का। ठीक है, तो 12 बजे के बाद जो भी टाइम आएगा वो आंसर बनेगा। तो देखो इसमें क्या सिखाया था, मैंने क्या ट्राई कराई थी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिख लो, पहले आप 18 लिख लो, लिख लिया। 18 में 6 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये भी खत्म। 12 से नहीं जा रहा, 6 दूनी 12, तो 6 तिया 18, 2 ले लीजिए यहाँ पर। 8 से जाएगा, 8 का मतलब 4 दूनी 8 है, तो 2 तो मिल जाएगा, 4 का 2 यहाँ मिल जाएगा। तो 18 दूनी 36, 36 दूनी क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर 72 आ गया। कितना आ गया, 72 सेकंड आ गया, बोलो हाँ या ना। मतलब 72 सेकंड बाद बजेंगे 12 बजे के बाद। 72 सेकंड का मतलब क्या होता है आपका, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड होता है। तो आंसर बोलो आप क्या आ जाएगा आपका। वैसे इसने यही पूछा है पुनः वो कब बजेंगी, तो कुल मिलाकर आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 72 सेकंड ही निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व कर दिया। एलसीएम आपको वैसे निकालना है, वैसे तो मोस्ट ऑफ सवाल जो है वो कैसे करने वाले हैं, बाय ऑप्शन करेंगे। एलसीएम निकालने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर 72 सेकंड के बाद घंटियां एक साथ बजेगी। एग्जाम्पल था, तो तैयार है आप लोग सवालों को बनाने के लिए, बताओ जरा एक बार सभी के सभी। तो चलिए देखिएगा, ये वाला आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। यहां से आपके बनते हैं सवाल, यहां से आपके सवाल बनते हैं। इससे पहले एक और बात करनी है मुझे आपसे, और वो देखिएगा, कुल मिलाकर पूरे एलसीएम एचसीएफ में एक ही तो छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे यहां पर बोल रहा है अंशों का, जब कभी ऐसा बोले, जैसे मैं आपसे कहूं, बताइएगा देखना, अगर मैं कहूं a बाई बी, b बाई सी और c बाई डी, इसका आपको एक बार इनका एलसीएम निकालना है और एक बार आपको इनका एचसीएफ निकालना है। तो जो भी आप निकाल रहे हो, ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम चेक कर रहे हो ना आप, तो ऊपर वाले का आप क्या निकाल देना, एलसीएम, और नीचे वालों का आप क्या निकाल दीजिएगा, एचसीएफ। याद रहेगा। जैसे यहां पे हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना, इनको बोलते हैं भिन्न। तो भिन्नों का जब आए तो ऐसे करना है। तो क्या करोगे, अति महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। तो ऊपर क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ऊपर वालों का जो भी आपको निकालने को मिलेगा, तो उसका आप ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल देना, जस्ट उल्टा कर देना इसका, किसका, बी सी और डी का, इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। गॉट इट यहां तक, ठीक है। और पूरे एलजेब्रा का एकमात्र फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पूरे इसका एलसीएम एचसीएफ का
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? एलसीएम के, और किसके बराबर होती है? आपका एचसीएफ के। ये इतने से आपका धूमधाम से काम चल जाएगा। उसके बाद में फिर हम लगाएंगे आगे जाके ऑप्शन वाले तरीके, सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। चलेंगे सवाल बनाने के लिए और जानेंगे अपने अपने सवाल को। एक और बात मैंने आपसे कही थी, क्या कही थी? कि दो अभाज्य संख्याएं, मान लें 5 और 6, इनमें से कॉमन नंबर तो बाहर निकल गया, तो इनको भाग लगाने वाला मात्र और मात्र पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर एक ही नंबर होगा, एक। मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना? 1 है। इन नंबरों को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है बात? और क्लियर अगर है तो बनाइएगा सवाल। देखिए, चलिए शुरू हो जाते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम पैटर्न पर बनने वाले सवालों को। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इसका मासा निकाल कर बताना है। तो मासा में मैंने क्या कहा था, आपको जब जब आए तो कम पावर लेना है, या तरीका तो यही याद रखना है आपको। कम पावर क्यों? क्योंकि उस वाले बंदा जो आएगा वो इनको भाग लगाएगा, इसलिए कम वाली पावर लेनी है। तो दो तो सब में आ रहा है, मतलब 2 ले लेंगे हम लोग। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी लेंगे? 2 ले लेंगे। बोलो बात क्लियर है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दोनों में आ रहा है, 3 की पावर 2 ले लेंगे। 5 की पावर 4, यहाँ 5, 5 की पावर 4 लेंगे तो इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, तो अकेला 5 ले लेंगे। 7 नहीं ले सकते, 7 लोगे इसमें भाग लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। मतलब ये बनेगा आपका मासा। क्या बनेगा आपका? ये मासा। तो 2 दूनी 4, 4 नाम 36, पंजे क्या आ जाएगा आपका? 180 निकल कर आएगा, क्योंकि क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है? जैसे इसका हमें निकालना है मासा। इसका मासा निकालने को आए तो सबसे पहले लो आप इनका अंतर। से याद आया कुछ? अंतर बताया था मैंने, अंतर लेने का तरीका। अंतर लो आप इसका अंतर आएगा 34, 44 और 35, 56। तो 44 और 56 और 56, 56 और 56 क्या आ जाएगा? 112 आएगा। 112 इसका अंतर निकालना। क्या 112 ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया। तो 112 के मल्टीपल बनेंगे, 112 के, माफ कीजिएगा, 112 के फैक्टर बनेंगे। 112 के क्या बनेंगे? फैक्टर। तो 112 के फैक्टर 26 तो नहीं है ना? 112 आता है क्या? नहीं आता। 3 में नहीं आता, 3 में आ सकता है, 25 में, 28 होगा इसका आंसर। 28 इसका फैक्टर होगा। देखो जरा, 20 चौके 80, 8 चौका 32, तो ये इसका फैक्टर हो गया। मतलब आंसर क्या बनेगा? 28। क्या बनेगा? आंसर 28। एक और तरीका बताऊं, अगर मासा है तो इन चारों ऑप्शन में से भाग लगा देगा इनको। क्या 3 भाग लगा पाएगा? 5 3 8 5 13 6 18, 4 3 7 4 11 4 15 लगा देगा 3 तो भाग। 26 नहीं लगा पाएगा, आंसर नहीं था। 25 भी नहीं लगा पाएगा, 25 का नियम याद है अपन लोगों को। तो फिर 3 या 28 में से आंसर होगा। तो 3 तो छोटा नंबर है, 28 कैसा नंबर है? बड़ा नंबर है, इसलिए आंसर आपका बनकर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? जल्दी बोलो, सभी को एक एक चीज क्लियर हो गई है क्या? अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, देखो क्या पूछा है? लासा और मासा पूछा है। और लासा मासा की अगर बात आए तो 28 और 42 का क्या निकालना है अपन को? सवाल नंबर 3। 28 और 42 का पहले आप निकाल लीजिए लासा, एलसीएम निकाल दो। किसका निकालते हैं? 28 का और 42 का। ठीक है, तो 28 और 42 का अगर लासा निकालें तो कैसा नंबर इनको भाग लगा दे? तो 14 हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर 14 भी तो ले लीजिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 7 जो है वो छोटा वाला। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी संख्या, 7 आ गया। अब इन्हीं नंबर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ क्या है भाई? 28 का और 42। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग लगा दे, ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग लगा दे, तो क्या आएगा? इसका एलसीएम चेंज होगा, एलसीएम चेंज होगा। ये एचसीएफ है, 7 क्या आएगा? एचसीएफ आएगा, माफ कीजिएगा। यहां पर एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम कुछ और बनेगा। जैसे 28 है और 42 है, तो 28 और अगर हम मान लें सबसे बड़ा नंबर 42 ले लें, ये लोग उसमें भाग लगा दें, तो अगला क्या आएगा? 84 आएगा। बोलो हाँ या ना? 84 आएगा। तो 84 आएगा 28 और 42 का, और इसका आ जाएगा 14 आएगा। 14 छिंक, दोनों में गड़बड़ हुई है। अंतर ले लो, सीधा सीधा अंतर ले लीजिए आप इसका, सीधा सीधा आप इसका अंतर ले लीजिए 28 का और 42 का। जब आप इसका अंतर लोगे तो अंतर आएगा 14। इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, 14 एकम 14, 14 छिंक 84। तो आंसर क्या बनेगा?
ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट वाला आंसर। बोलो क्लियर है। अगला सवाल चौथा वाला क्या है, भिन्नों वाली बात कर रहा है, और भिन्नों वाली अगर बात करेगा तो कैसे करेंगे आप सॉल्व। इस सवाल में क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो ऊपर वालों का आपको मासा लेना है, ऊपर वालों का मासा लेना स्टार्ट करो। 5 और 10 और 25 में ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐसा कौन सा नंबर तीनों में भाग लगा देगा। तो आप कहेंगे सर 10 नहीं लगा पाएगा, तो क्या लोगे आप, 5 ही लोगे सीधा। 6, 8, 18, 36 का नीचे वाले का क्या लेंगे हम। तो ऐसा नंबर जिसमें ये तीनों भाग लगा दें, तो 6 अकेला लेंगे तो 18 नहीं लगा पाएगा, 18 ले लेते हैं। 18 में 18 लगा देगा, 6 भी लगा देगा, लेकिन 36 नहीं लगा पाएगा। तो 18 का मल्टीपल बनाओ, 18 दूनी 36, 36 ले लेते हैं। तो देखो अब इसमें 8 6 से भी भाग लग जाएगा, 8 18 से भी लग जाएगा, 36 से भी लग जाएगा, तो 5/36 आ जाएगा इस सवाल का राइट वाला आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपको फ्रिक्शन का नीचे क्या निकालना है, आपको लासा निकालना है, जो कि आपका क्या बनेगा, होमवर्क बनेगा। क्लियर है। अब अगला 14 16 के लासा और का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। अभी करवाया ये मैंने सवाल जब हमने रेशो निकाला है। तो ये आपके दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स वर्क हैं। सवाल नंबर हम 7 जरूर ट्राई करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेशन कॉम्पैक्ट रहे, जिससे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, बहुत ज़्यादा बातें ना हों। तो आपका टाइम यूटिलाइज कराना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करता, पहले तो ये पावर हटाओ, ये पावर को जब नीचे लेकर आते हैं तो 2 की पावर 7 हो जाएगी, इसका हो जाएगा 2 की पावर 4, और इसका हो जाएगा 1/2 की पावर 9। इनका क्या निकालना है, अपन को एलसीएम निकालना है। अभी सिखाया था। पावर वाली बात समझ में आती है। जैसे मैं बोलूँ 2, अगर 1/2 लिखा है तो उसको वापस क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर हमें इसका एलसीएम निकालना है, फिर ये क्या बन गई, भिन्न बन गई। तो ऊपर वालों का तो क्या निकाल देंगे अपन, एलसीएम। तो एक का एलसीएम क्या होगा, एक ही होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन नीचे वालों का क्या निकालना है, नीचे वालों का हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकाल दें नीचे वालों का, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या बनेगा, इसमें मिनिमम पावर बनेगी, और मिनिमम पावर क्या है, 2 की घात 4। अब कहोगे सर 2 की घात 9 ले लो, तो भाई 2 की घात 9 इस दोनों में भाग नहीं लगा पाएगा ना, इसको वापस करो, वापस करोगे तो 2 की पावर -4 आएगा, जो कि इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, डी इसका आंसर बनेगा। जैसे कि सवाल नंबर अगर 8 आ जाए, डेसिमल वाले सवाल आ जाए, तो क्या करना, तो भी कर देना सॉल्व आप लोग। कैसे करोगे देखना। जैसे कि 11 है, 11 को तो 11 ही रहने दो आप, 11/1 लिख दीजिए, और इसको क्या लिखोगे आप, 11 11 11, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ जाएंगे, 2 0 आएंगे, बोलो हाँ या ना। नीचे वाले में, तीसरे वाले में 11 क्या आ जाएगा, 100 आएगा, और चौथे वाले में आपका 11/1000 आएगा डेसिमल। इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था हमने। इसका क्या निकालना है, इन सभी नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या एचसीएफ निकाल पाएंगे सबका, नहीं। फ्रिक्शन का जब निकालना हो तो ऊपर वाले नंबर का तो हम क्या निकालेंगे, जो निकालना है एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। बोलो बात क्लियर है। ऊपर वाले नंबर 11 11 11 11 11 और 11, इनका अगर हम एचसीएफ पूछूं मैं आपसे, तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो सब में भाग लगा देगा, तो आप कहेंगे 11। और नीचे वाले नंबर का हमें निकालना है एलसीएम, मतलब उसमें ये लोग भाग लगाएंगे, ये नंबर भाग लगाएंगे। तो एक काम करें, सारा ले लें मैक्सिमम वाला, वापस पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। जैसे 3 0 खिसका दो, 1 2 3, 0.0 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे सवाल नंबर 9 बन रहा है, लघुत्तम पूछा, ऊपर वालों का लघुत्तम निकाल देना, नीचे वालों का महत्तम निकाल देंगे। नाउ अब आते हैं कुछ थ्योरी वाले सवाल। देखिएगा, अगर ऐसे सवाल आ जाएं थ्योरी वाले आपके एग्जाम में, तो इनको कैसे करोगे सॉल्व आप। 2 संख्याओं का लासा 495, मासा 5 है, और उन संख्याओं का योग 100, उत्तर बताना है। एक बात बताइएगा, जब जब तुम्हें मासा पता हो, अगर तुम्हें मासा पता हो तो तुम्हारा काम बड़ा आसान बन जाएगा। अगर किसी का मैंने कहा मासा h, तो संख्याएं क्या बनती हैं, hx और hy, सारी चीज़ लिखवाई हैं। तो संख्याएं क्या क्या बना देंगे आप लोग, अगर आपको मासा पर, मतलब जो चीज़ से आप घबराते थे अब वो चीज़ चल गई पता आपको। संख्याएं एक hx होगी और एक क्या होगी, hy। इन दोनों में h क्या होगा, HCF, लेकिन x और y क्या होंगे, x और y क्या होंगे, x और y, ये कोप्राइम होंगे, इनके बीच भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बस खत्म कर दीजिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन नंबर्स का, मुझे इन नंबर का एलसीएम निकाल कर बताओ, इनका एलसीएम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम जो होगा, और भी तरीके थे लेकिन इससे ही करते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा h गुणा x
दोनों में से कॉमन h आ जाएगा और फिर कुछ कॉमन नहीं बचेगा। लेकिन इनका एलसीएम है कितना, इतना है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, उन संख्याओं का योग 100 दिया गया है, तो 5 है, अंतर बताना है। और बरबली कर दें क्या? मासा तो पता ही था आपने को 5। एचसीएफ कितना आ गया? 495 आ गया सभी का। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक यहां तक। तो अगर हमने क्या माना है, संख्याएं तो पता है ना अपने को कितनी है। एक मिनट, यहीं से तो बात गड़बड़ हुई है ना। हमने एच एक्स एक्स बाय क्यों माना? जब मुझे पता है कि मेरे पास एच सी एफ 5 है तो क्या बनेगा? 5x बनेगी और अगली संख्या क्या बनेगी? 5y। अब ठीक है ना, इन दोनों का लासा निकाल दो, तो 5 इंटू एक्स इंटू बाय, ठीक है, क्या निकल कर आएगा? 495 आएगा। इधर से x इंटू बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 नाम 45, 5 नाम x आ गया। फिर से क्या कह रहा है? फिर से कह रहा है उन दोनों का अंतर मतलब क्या हो जाएगा? 5x माइनस, अच्छा उनका योग दिया है 5 बाय बराबर कितना दिया? 100 दिया आपको। तो यहां से x प्लस बाय बराबर क्या आ जाएगा? 5 कॉमन ले लीजिए, 20 आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना, क्या लगाना, ऐसे कौन से नंबर लें अपन कि इंटू करने पर 99 आ जाए, तो जोड़ने पर 20 आ जाए। बड़ा आसान तरीका है। तो ऐसा कर दो, आप इसको ले लो 11, इसको ले लीजिए 9, तो 11 और 9 20 और 11 नाम 99। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? इनका अंतर बता दीजिए आप। लेकिन ये संख्याएं नहीं है, ये x और y की वैल्यू है। तो संख्याएं क्या क्या होंगी? एक तो होगी संख्या 55 और एक होगी 45। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। ऐसे करके आंसर निकल आएगा। बात और भी आप और एलिमिनेशन तरीके लगा सकते थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है जो डिटेल में जब आप सवालों को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या है आप लोगों के लिए। जैसे कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस चैप्टर में सवाल जो है वो y ऑप्शन भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है, मैं लिख भी पाऊंगा। जैसे दो संख्याओं का लासा 225 है, उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है, अभी सिखाया मैंने आपको, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर, उनका एलसीएम लिखो और उनका क्या लिख दो? एचसीएफ लिख दो। पहली संख्या, एक संख्या कितनी है? 25 है, 25 लिख दो। दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, लिख दी मैंने। इनका लासा कितना है? 225 है और इनका मासा कितना है? 5 है। तो 5 से उड़ा दो, 25 90 225। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है आपकी? 9 पन्ने 45 निकल कर आ जाएगी। क्या बोलो, बात क्लियर है आज तक सभी को? क्या 45 क्या होगा हमारे सवाल का आंसर निकल कर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बोला, जैसे बोलो संख्याओं का अनुपात 15 और 11, उनका मासा 12 है। मासा कितना है? 12। ये जो अनुपात कब बना होगा? जब ये संख्याओं में से ये अनुपात कॉमन आ गया होगा। मतलब अनुपात 15 में से 12 कॉमन ले लिया होगा और आपने इधर से भी 11 में से भी कितना कॉमन ले लिया होगा। ऐसे किया होगा आपने, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया होगा। मतलब एक्चुअल में संख्याएं यही थी ना। आसान सवाल हो गया। 12 गुणा 15 180 हो जाएगा और ये 132 हो जाएगा। तो अनुपात से तो हम निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, पहली संख्या बड़ी लिखना आप, पे 132 तो पहले तो 15 के। ठीक है, सवाल नंबर 13 की अगर हम बात करें, देखिएगा सवाल नंबर 13, दो संख्याओं का मासा 8 है, तो पूरा निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो उनका लासा नहीं हो सकती? अब एक बात बताओ, निकल कर आता है वो कॉमन नंबर होता है। वो कॉमन नंबर अगर है उसमें से निकल कर आया तो वो उनमें भाग भी लगा देगा। तो अगर लासा है तो उसमें भाग लग जाएगा। जैसे 8 इसमें भाग लगा देगा, बोलो हाँ या ना? 8 इसमें भी लगा देगा, 8 इसमें भी लगा देगा, 8 इसमें भाग नहीं लगा पाएगा। तो यही क्या बनेगा आपका आंसर? अगर वो उनका मासा है तो वो लासा में भाग लगा देगा, क्योंकि वो जो 8 आया होगा वो कॉमन निकल कर आया होगा और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचा होगा। ठीक है, चलिए देखना अब सवाल आए डिविजिबिलिटी वाले। सारी डिविजिबिलिटी वगैरह चेक करने वाले हैं। इसका डिटेल मेथड क्या है? छोटी छोटी संख्या 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर हर दिशा में से चार बचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, या तो आप 12, 15, 20, 54 का एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसमें आप देखेंगे कि वो ऐसा नंबर निकल कर आएगा, उसमें आप 4 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। मैं ये कह रहा हूं ऐसे मत, आप यही लिखी वो संख्या, इन चारों में से एक संख्या है, इन चारों में से एक संख्या है या नहीं है, आप तो बस ये बता दो। इन चारों में से आंसर होगा ना? तो इसमें से आप 4 4 कम कर दो, बस अकेला इसमें से आप
कितना कम कर दो, 4 कम कर दीजिए बस, देखिए 4 कम करोगे तो यह आ जाएगा 446। इसमें से 4 कम करो, यह आएगा आपका एलसीएम एचसीएफ में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है आपको, क्योंकि और परेशान हो जाओगे फिर। 540, बाकी चैप्टर आसान है। और यहां पर आएगा आपका 4 कम करने पर 536, ठीक है। मतलब अब अगर हम 4 ना बचे, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और पूरा पूरा भाग मतलब डिविजिबिलिटी चेक कर लो। किससे चेक कर लें डिविजिबिलिटी? जैसे यहां पे देखो 12 मतलब 4 और 3, 4 और 3 से, तो 4 से ही भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो 12 से क्या जाएगा? गलत हो गया ये, तो 4 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 8 से 14 नहीं जा रहा, 4 से ही नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसमें देखो आप 4 से चला जाएगा, लेकिन 3 से 5 3 8 से 14 सम करने पर 14 आ रहा है, इसमें भी भाग नहीं जा रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखो आप 5 4 9, 3 से चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा। इधर पर देखो 6 नामे 54, 6 से जाएगा, 6 7 42, 6 5 30 चला जाएगा, 450। और 540 में अगर हम देखें 4 से भी चला जाएगा, 3 से 5 4 9 चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा। कौन सी पूछी? छोटी छोटी संख्या पूछिए, सुनना आप बात पूरी ध्यान सुनना। 20 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, 6 नामे 54 चला जाएगा, लेकिन 540 आंसर मत लगा, क्योंकि क्या पूछी उसने? छोटी वाली संख्या। तो आंसर क्या होगा? 20 का क्या बनेगा? राइट वाला आंसर बनेगा। बोलिएगा एक बार सभी के सभी, सही जवाब है आपका। समझ में आ गया आप लोगों को? बताइएगा। 14 का डी आंसर बन रहा है, ऐसे कैसे? वह छोटी छोटी संख्या, इसमें भाग नहीं जा रहा है क्या? 450 में 5 4 9, 20 से भाग नहीं जाएगा। 1 मिनट रुकना बच्चों, 20 से भाग नहीं जाएगा इसमें 20 से भाग नहीं जाएगा। 450 में कहाँ जाएगा? तो आंसर डी बनेगा। सही है जवाब आपका, डी इज द राइट आंसर। तो इतना प्रयास अगर आप कर लेना तो आपको चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। जैसे ये सवाल है 15वां, ट्राई करेंगे पूरे तरीके से। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणक बताना है जिसे 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 बचे। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, 18 माइनस 7 करो आप पहले तो, ठीक है। संख्या जो होगी वो क्या होगी, मैं वो बता रहा हूँ आपसे। संख्या जो होगी वो क्या होगी? संख्या हमेशा इन नंबर का एलसीएम होगी, लेकिन किन का एलसीएम होगी देखना। 18 माइनस रिमाइंडर कितना बचता है? उसमें 7 बचता है। अगले वाले में कितना बचता है? 21 माइनस 10। अच्छा, सब में रिमाइंडर कॉमन बचेगा। और अगले वाले में 24 माइनस 13। इनका आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा सबका एलसीएम, जब निकालेंगे तो ये आएगा 11। सबका अंतर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, ठीक है। सबका अंतर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है आपका। 1 मिनट अंतर लिख लेते हैं पहले। 24 माइनस 13। संख्या जो बनेगी वो ऐसी बनेगी आपकी। इनका डिफरेंस आ गया रिमाइंडर का, सबका 11 11 आ रहा है। तो संख्या जो बनेगी वो बनेगी एलसीएम किस किस का? आपका 18 का, 21 का और 24 का। और इसमें आपको ये वाला नंबर जोड़ देना है रिमाइंडर को। रिमाइंडर में मेरे पास 11 आ गया, बस एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम निकाल लेते हैं कैसे? हमें पता है इसका जो आता है ना 7 10 13 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। 24 तो आ ही जाएगा, 24 तो पूरा ही आएगा। 18 का 6 मिल जाएगा, 21 का 30 आती, 7 नहीं मिलेगा। 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 प्लस 11, ये आएगा आपका 179। ऐसा कुछ बन रहा है, लेकिन 23 का गुणज होना चाहिए। 23 से जाएगा, 3 5 15 3 18। चेक कीजिएगा इसको जरा, ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है आपको? अठारह 21 24 का एलसीएम निकालना है। या फिर ऐसा करते, सबसे बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व करने का पता क्या था? चलो इससे भी करवा देते हैं वैसे एक बार। सबसे पहले कुछ नहीं करो, इनका एलसीएम निकाल लो आप। किसका निकाल लो एलसीएम? 18 21 और 24 का। इसका एलसीएम निकालोगे तो 20 आएगा, 540 समथिंग निकल कर आएगा। कितना आएगा? 540 समथिंग आपको निकल कर आएगा। 540 आएगा। 540 में आप इनका कॉमन नंबर माइनस करते निकल आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉमन नंबर डिफरेंस सभी का माइनस करते, ऐसा कोई नंबर हो तो ये आ जाएगा आपका 529। ठीक है, 529 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन बहुत दूर दिए हैं। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि आप इसके पास पहुंचो, क्योंकि एलसीएम बहुत सारे हो सकते हैं।
तो 6 का गुणा कर दो आप, 6 नाम 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 1 6 5 30 और 1 31 6 नाम 54 की 4, 5 बचा, 6 दूनी 12 और 5 17, 31 74 बन रही है संख्या। 5 से गुणा करें, 5 से बिल्कुल नहीं आएगा, और 23 का गुणा होना चाहिए, 23 से भाग लग जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, मिस्टेक तो नहीं है इस क्वेश्चन में। एलसीएम में गलती की है ना इसलिए वो गड़बड़ हुआ है, इसलिए गड़बड़ हुआ वो। 504 था उसका, 504 गुणा 6 कर दो, -11 कर देना, तो 6 चौका 24, 6 पंजा 30, -11। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा 30, 11 कम करो तो आ जाएगा आपका 1 और 3, 3 0 3 बिल्कुल। अच्छा तरीका पता क्या था, हम जब ऑप्शन मेथड लगाते तो ज़्यादा बेहतर लगता, बाकी ठीक है डिटेल में भी समझा दिया मैंने आपको। सवाल नंबर 16 देखिएगा, 3 लोहे की छड़ें 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाइयों की हैं। किसी एक छड़ के द्वारा कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है? कम से कम पूरा मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे हम सारे टाइप के कपड़े माप लें, मतलब एक ऐसा नंबर जो इनको भाग लगा दे, और इनको भाग लगा दे मतलब इनका एलसीएम। तो 960 का एक निकल जाएगा 64 से 960 आएगा। इनका जो एलसीएम निकल कर आया, सबसे बड़ा नंबर पहले 96 ले लो, 96 का 8 मिल गया लेकिन 10 नहीं मिला तो 0 ले ली मैंने। 64 से भाग जाएगा 8 नहीं है 64, 16 6 96 जाएगा। इसको ये है आपका सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 से भाग लगा दो भाई, सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा आपका 9.6 मीटर। ठीक है, 0.96 आ रहा है या 9.6 मीटर आ रहा है, 9.6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट वाला आंसर आ जाएगा। बोलिए बात क्लियर है सभी को क्या? ठीक है, तो ऐसे थ्योरी वाले सवालों में बिल्कुल मत घबराना। जैसे यहाँ पर सवाल था, एक माली पंक्ति में बराबर संख्या में पौधे लगाना चाह रहा है, मतलब ऐसी क्यारियां बनाना चाह रहा है जिससे उसके पौधे भी लग जाएं और वो 13 का मल्टीपल बन जाए। पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो 13 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 पौधे लगाए तो कुछ नहीं बचा, मतलब 13 से भाग लग जाएगा, 13 1 13 11, 13 का मल्टीपल होगा 13 13 39, 13 पंजे 65, 13 से ही भाग नहीं जा रहा इसमें, ये देखो 13 पंजे 13 78, 78 13 पंजे 65, इसमें जा रहा है 11, इसमें नहीं जा रहा। 485 या 845 में से एक आंसर। अब ये चेक कर लो इनमें इनसे भी भाग 12, 4 से ही नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 10 से नहीं जाएगा। तो पौधों की न्यूनतम संख्या बतानी है, 485 आंसर आ जाएगा। 17 का बताओ, 485 या 845 न्यूनतम बताना है अपने को। और ये संख्या ऐसा करना है, चलो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए आपके पास में 6 8 और 10 और 12 का एलसीएम निकाल लो। 120 तो आएगा ही आएगा। 120 पौधे लगाने की कोशिश की उसने, प्रत्येक बार 5 पौधे शेष रह गए। 5 पौधे शेष रहने का मतलब क्या है? 5 पौधे शेष रह गए मतलब ये इसका रहा होगा और 5 पौधे बचते होंगे। के का ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 13 का मल्टीपल बन जाए? तो 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, मतलब 7 का गुणा कर दो आप, के की वैल्यू 7 रख दो प्लस का 5, तो 845 इसका आंसर निकल आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट वाला आंसर। ठीक है, अब मैं आपको थ्योरी वाले सवाल जो है भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन चाहिए, 435 493, कम से कम कितने बर्तन चाहिए, मतलब वो इनमें भाग लगा दे, तो एलसीएम आपको निकालना है। इन सवालों को बिल्कुल मत छोड़िएगा आप लोग, बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए, तो इतने सवाल करने के बाद अब हम चलते हैं सवाल नंबर 18 के साथ सवाल नंबर 19 पर। कुछ खास बात है क्या? देखो घंटी वाला सवाल आ गया एक बार और। कौन सा आ गया है? घंटी वाला सवाल आ गया। अभी कराया मैंने आप लोगों को, करवाया करोगे इसको, बना दें इसको। एग्जाम्पल लिया था, कमेंट CW कमेंट बॉक्स वर्क है आपका ये, ठीक है, जरूर करना इसको सॉल्व, आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर उसने बोला कुछ अमरूद 16 या 40 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिलें, कोई अमरूद शेष ना बचे। तो अमरूद
कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए, अमरूद की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए, मतलब ये जो नंबर है उसमें भाग लगा दें। तो देखो जरा, अब डिवीजन लगाओ, सॉल्व मत करो उसको, 16 से भाग चला जाएगा, 16 दूनी 16 एकम 16, कितने बचेंगे हमारे पास में 12, 16 × 48 हो जाएगा, 8 बचेगा 80, 16 से भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। और इसमें 16 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 16 एकम 16, कितने बचेंगे 12, नहीं जाएगा, 16 × 48, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80, आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। 40 से भी जा रहा है, 70 से भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 20 का आंसर क्या बनेगा आपका, करेक्ट वाला आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तरीके हैं कुछ बाय ऑप्शन करने के, कैसे कर दिया अपन ने इस सवाल को, बाय ऑप्शन किया है। बाकी का क्या करोगे आप, 16 40 का एलसीएम निकाल सकते हैं। आ गया सवाल नंबर 21, व्यतक्रमों वाला है, रेसिप्रोकल का निकालना है, तो एक बार मैं आपसे ट्राई करवा देता हूं। इनके व्यतक्रम, मतलब उल्टा कर दो इसको, उल्टा करोगे व्यतक्रम क्या होता है, जैसे ए का व्यतक्रम क्या होगा, ए का व्यतक्रम क्या होगा, इनवर्स, इनवर्स क्या होगा 1/a होगा। तो ऐसे ही 3/4 का 4/3, 9/10 का 10/9, और इसका क्या होगा 15/16/15, क्या होगा 16/15। इनका लेकिन निकालना क्या है अपने को, एचसीएफ। तो अभी सिखाया ना मैंने आपको, जब भी फ्रिक्शन आए तो ऊपर वालों का क्या निकाल देना आप, एचसीएफ, और नीचे वालों का क्या निकालोगे लेकिन एलसीएम। बोलो हाँ या ना, ऊपर वालों का निकाल दो, 4 10 का 16 का, 4 10 16 का क्या आएगा, एचसीएफ। नंबर चलाओ जो तीनों में भाग लगा दे, तो 4 ले लें, 4 तो नहीं लगा पाएगा इसमें, 2 ले लीजिए, 2 आ जाएगा आंसर। अब 3 9 15 का एलसीएम, ऐसा नंबर जिसमें ये तीनों भाग लगा देंगे, तो 15 9 135, तो 9 भी आ जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा, 2/45 आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है। इस तरीके से आप बताते जाइएगा। ये सवाल मैंने करवाया आप लोगों को, इनका कॉमन नंबर का जो गैप आया है ना, 3 7 4 का 3 अंतर, ऑप्शन मेथड लगाइएगा, 11 कम करके ज़्यादा बेहतर मजा आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स वर्क है। सवाल नंबर 23 की अगर हम बात करें, दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है, क्या मतलब, और उनका योगफल कितना है 125 है। मान लें अगर पहली संख्या, उनका योगफल 125 है, मतलब एक संख्या अगर 125 है तो दूसरी क्या होगी, एक संख्या x है, दूसरी क्या होगी 125 माइनस x होगी। बोलो हाँ या ना। ये तो हमने पता कर ली संख्याएं, संख्याएं चल रही पता, इन दोनों का योगफल 125 है। अच्छा इसने कुछ बोला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का। ऐसा करो इस सवाल को, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, मासा मान लीजिए आप इसका x, तो लासा क्या हो जाएगा, लासा अपन पता कर लेते हैं, लासा कैसे पता करेंगे, उनका जो लासा है उनके महत्तम समावर्तक का, और योगफल कितना है तो 125 माइनस x, और इसके मासा का कितने गुना है, 4 गुना है, 4x 5x, तो x बराबर आ गया 25। x बराबर 25 है, तो मतलब इसका जो मासा था वो 25 था, मासा कितना था 25 था, 25 अगर मासा था तो तदर्थर एक संख्या 100 है, काम बन गया आपका। एक संख्या 100 है, आपको दूसरी कितनी होगी, दूसरी वाली निकाल दो, पहला गुणा दूसरा, उनका मासा कितना है 25 है, और उनका लासा निकाल लेते हैं, लासा कितना आ जाएगा, लासा 25 माइनस 125 माइनस 25 करोगे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 25, दूसरी संख्या कितनी 25 रहेगी, बरबली भी सब था ये, ठीक है। 16 28 का लासा, लासा निकाल लीजिए, लासा 16 28 का लासा क्या आएगा, लासा ऐसा नंबर जिसमें दोनों से भाग ले जाए, 16 चौके 64, 80, 80 भी नहीं आ रहा, क्या आएगा 8 या 24 84, 28 ले लो, 28 4 तो मिल गया, एक और 4 28, 112, ठीक है 112 ये आ जाएगा। और इसका मासा क्या होगा, मासा दोनों में भाग लगा सकते, दोनों में भाग कौन लग सकता है, 4 लगा सकता है, 8 नहीं लगा सकता, 4 4 एकम 4, 4 3 12, 4 8 32, ऑप्शन नंबर सी 4 28 अनुपात 28, ऑप्शन नंबर बोलो। फिर से फ्रैक्शन आ गया, कमेंट बॉक्स वर्क है आपका, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। सबको समझ में आ गया ना, डिटेल में हर एक चीज़ समझाइए। इसके बाद हम PYQ सवालों पर चर्चा करेंगे। एक इस पर बेस्ड है, आपके फॉर्मूले पर बेस्ड है, दो संख्याओं का गुणनफल 712 है, मासा 16 है, सभी संख्याओं के संभव जोड़ के मान बताना है। इस सवाल को मैं आपको जरूर करवाऊंगा, रुक जाइएगा जरा। ये ठीक ठाक सवाल लगते हैं बस, कितना है और मासा
मासा दिया है, दोनों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है संख्याओं का? पहली गुणा दूसरी। सवाल नंबर 27। पहली गुणा दूसरी बराबर होता है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। दोनों का गुणनफल है 19,712 और इनका जो मासा है वो 16 है, तो अपन एलसीएम निकाल सकते थे इसका। गुणनफल तो पता ही है ना, एलसीएम की जरूरत क्या है? दो संख्या गुणनफल 19,712 है, उनका लघुत्तम कितना है? 16 है। ऐसी संख्याओं 16x और 16y हो गया। इसको एलसीएम को पकड़ा करो यार। मासा 16 है तो संख्याएं हो जाएंगी आपकी 16x और 16y, इन दोनों का गुणनफल 19,712। ये जाना चाहिए। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूनी 32, 5 बचा, 1 के 16 थी 48, 16 दूनी 32, फिर 16 से जाएगा ये, तो 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 112, 11 बचा, सत्ते 112। एक्स गुणा बाय बराबर आ गया तुम्हारा 77। अच्छा एक्स और बाय क्या रहे होंगे? को प्राइम रहे होंगे, इनके बीच कॉमन होगा। तो ऐसा क्या लो आप एक्स और बाय की वैल्यू, जैसे हम मान लें एक ले लो, एक ले लो 77, हो जाएगा गुणा करने पर आ जाएगी ये वाली वैल्यू। और भी ले सकते हो, और बताओ और क्या ले सकते हो? एक 7 ले लें और एक 11 ले लें। अच्छा 11 और 7 का कोई मतलब नहीं होता, संख्याएं तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, तो कुल मिलाकर कितने पेयर बन सकते हैं? 2 पेयर बन सकते हैं बस। तो यही पूछा आपने कितने जोड़े संभव है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर वही आ गया 28 सवाल। 15 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स कम से कम लगेंगी। कितनी टाइल्स लगोगे आप? एक बात बताना, इस सवाल को क्षेत्रमिति से रिलेट करना। अगर आपको टाइल्स लगानी है तो आपको ये पता होगा एक टाइल्स कितने की है, एक टाइल्स कितने की है, एक टाइल्स कितने की है, तभी तो आप टाइल्स की संख्या निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं टाइल्स की संख्या निकालनी है, सबसे पहले तो पता हो आपको क्षेत्रफल, कितने एरिया में लगाना है। एरिया पता हो पूरे का, है ना, पूरे फ्लोर का, फ्लोर का एरिया पता हो, और आपको क्या पता हो? एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो पता, एक टाइल्स का आपको क्षेत्रफल आपका। तो यहां से एक बात बताओ, 1517 हो गया ये क्या हो जाएगा आपका? 902। इसका पता करो कौन सा नंबर बनकर आएगा। तो फ्लोर का क्षेत्रफल तो निकाल ही लेते हैं। फ्लोर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। फ्लोर इतने का बनना है, लेकिन अगर हमें ये चल जाए पता कि एक टाइल्स कितने का, तो एक टाइल्स मतलब एक ऐसा नंबर जो इन, तो हम देखें यहाँ पर 16 पंजे 80, 10 बचेगा, 102 नहीं जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? इसका कॉमन नंबर अगर हम ले लें, एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा, एक टाइल्स का एरिया बताएगा, तो एचसीएफ निकलेगा 1517 और 902 का। तो 1517 और 902 का तो भाग लगा देते हैं, और क्या इतना डिले नहीं करते। 1517 में 902 से भाग लगाया, 902 से एक बार भाग चला गया, यहाँ से बचेगा 7, 11 में से 2 का 9, 4 और 15 में से 9 जाएंगे, 6 बचेगा। ये 7 बचा है, इधर पे 11 में से 2 का 9 बचे, ठीक है। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1517 902 कैसे समझा है? कितना आ जाएगा? 902 निकल कर आ जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे, 5 बचेगा, इधर 1 बचेगा और 15 में से 9 होगा 615 आ जाएगा। 615 902 में भाग लगा पाएगा क्या? चेक तो करना पड़ेगा। 615 आ जाएगा, इधर से करोगे 12 में से 5 गए, 7 बचे, 9 में से 1 8 बचा, 8 में से 6 गए, तो 2 बचे, 287 615 में भाग लगा पाएगा क्या? 2 बार चला जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, 17, बाकी इसमें हम लगा सकते थे 2 दूनी 4 और 1 5, 8 16, 7 दूनी 14, 5 में 4 गए, 1 बचा, और इधर पर 61 में से 57 जाएंगे, 4 41 लगा देगा भाई भाग। ये आ गया भाई, 4 7 28 बिल्कुल लगा दिया, और इसने पूरा भाग लगाया, मतलब 41 करने का 41 गुणा 41 का है, बस लगा दीजिए। 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 8 बचेंगे। 41 से जाएगा ये आपका 4 पंजे 20,
4 चौके 16, 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ये, ठीक है। 4 तिया 12, 123, 4 चौके से ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12, 123 आ जाएगा, 123 आ गया पूरा, 123 आएगा, 51 है तो कितना बचेगा, 28, 287, 287 में कितनी बार भाग जा रहा है, 7 बार, बस आ गया। 37 × 22 आपको करना है, 22 सत्ते, तो 22 सत्ते 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 184, 154 है ना, 100 कितना होगा, 54 होगा। 4 4 कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, ये रहा आंसर। बढ़िया कैटेगरी का सवाल है, इस तरीके से ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसी घंटियों वाला सवाल एक आ गया, कमेंट बॉक्स पर है, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 और उनका मासा क्या है 4, तो लासा बताइए। तो दोनों में से ये तो कॉमन आ गया था ना 4, लेकिन उनमें क्या कॉमन नहीं आ पाया था, 3 और 4 जो उसमें कॉमन नहीं होता, 4 तिया 12 चौके 48 से जाएगा आंसर, डी क्या इसका राइट वाला आंसर होगा। सवाल नंबर 30 के बाद में देखिएगा सवाल नंबर 31, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने से भाग देने पर, तो मैंने क्या सिखाया, आप 2 कम कर दीजिए पहले तो ये बन जाएगा 999 4 और 7, इसमें भी 2 कम कर दो, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। 5 और 6 इसमें 2 कम करो तो ये 9 9 9 6 0, इसमें 2 कम करो तो ये आएगा 9 9 9 5 और 8। अब अगर हम उस ऑप्शन में भाग लगाते तो रिमाइंडर 2 बचता, लेकिन अब भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो चेक कर लो क्या 3 से 5 से भाग नहीं जा रहा भाई, इसमें 5 से ही भाग नहीं जाएगा, इसमें कहाँ जाएगा 5 से भाग, आप बताओ, 8 है आखिरी में, जाएगा इसमें 5 से भाग, नहीं जाएगा, 5 से ही भाग नहीं जाएगा बच्चों, इसमें जाएगा 5 से भाग, बिल्कुल नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बहुत शक हो रहा है कि नहीं, मुझे तो चेक करना है, आप चेक भी कर सकते हो, आपका आंसर भी निकल कर आ जाएगा। चलिए चले आगे देखें, ठीक है। पहले पढ़ा मैं क्या कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने इसके एग्जाम पैटर्न पर बनने वाले सवाल, और तीसरे वाले पार्ट में हम करेंगे यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सवाल। ठीक है, पानी ले लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी कांस्टेबल PYQ वाले सवालों को, ठीक है आप लोग। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, आजा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। सबसे पहले तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर कर दो मेरे को, किसका, सवाल नंबर 32 का आ गया आंसर, थ्योरी से आ गया। यदि 2 परिमेय संख्याओं का मासा और लासा समान है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा और लासा क्या है, समान है, तो वे निश्चित रूप से क्या होंगी, आप बताइएगा। जैसे हम बात करें 2 परिमेय संख्याएं, कोई भी संख्याएं अगर आपने ले ली, अच्छा सवाल पूछा गया यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में, इस सवाल को एक बार बनाइएगा। मासा और लासा दोनों का समान हो, मासा भी समान हो, लासा भी समान हो, तो वे निश्चित रूप से क्या होने वाली है, सह आवाज तो नहीं होंगी। 5 और 6 का तो अलग आएगा, सह आवाज तो नहीं होंगी। अभाज्य हो सकती हैं क्या, जैसे 2 और 3, अभाज्य भी नहीं होंगी। संयुक्त हो सकती हैं या फिर वो समान संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर 8 और 8 की, एग्जाम्पल ले लीजिए, 8 और 8 का पहले निकालो आप मासा, SCF निकालो, SCF कितना आएगा 8 और 8 का, 8 और 8 में क्या आएगा, 8 ही आएगा, इसका 8 आएगा, लेकिन इसका LCM तो अलग आएगा, LCM भी 8 आएगा इसका। आ गया मजेदार सवाल। ऐसी संख्याएं क्या होंगी बताओ जरा, समान संख्याएं, बड़ी संख्याएं होंगी, ये मत लगा देना, बहुत जल्दबाजी। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा इसका, इसका आंसर डी बनेगा सवाल नंबर 32 का, बहुत बढ़िया वाला सवाल था। फिर आ गया 4 बाय 4 में वृत्ताकार पथ के प्रारंभ बिंदु से एक ही समय पर स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाने के इतने सेकंड बाद, जो चारों आरंभ पर कितने देर बाद लगेंगे, तो
तो हमने कहा भाई सारे घूमते रहे ऐसा कॉमन नंबर आया होगा, तीनों का कॉमन नंबर मतलब एल, और एल से निकालना है आपको, निकाल दीजिए आप लोग। अजीब सा नहीं हो गया है? 14,40,000। ठीक है, इसके ऑप्शन मिसमैच कर रहा है, बाकी इसका एलसीएम निकाल लीजिए, निकाल लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, तो कमेंट वर्क पर निकलवा देता हूँ। जैसे 630 है, 540 है, क्योंकि ऑप्शन थोड़े गड़बड़ दिख रहे हैं इसलिए निकलवा देता हूँ। देखो 0 समय उसको मारो, कोई उसको 0 समय है। ठीक है, 0 से नहीं करना। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 63। 63 का 0 तो हम बाद में ले लेंगे, ये तो खत्म हो गया। 63 के बाद हम गए 54 के पास, इसमें क्या है? 6 नाम है 54, तो 9 7 63, 6 और ले लीजिए, 6 नहीं था ये भी गया। 9 पन्ने 45, तो 5 63 का 10 में 5 तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और 10 5 गुणा 10 तो ले लिया, 5 भी एक एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। 36 के बाद जाओगे, 10 तो हमने ले ही लिया, एक 0 तो ली है हमने बाद में। 36 में क्या है? 9 चौके 36, तो 4 है क्या? 4 कहीं से नहीं आएगा, 4 का 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, और एक ले लीजिए 0, मतलब लास्ट में हम 10 बना देंगे। क्लियर है तक बात सभी को? ठीक है, 4 का ये भी मिल जाएगा मुझे, 10 है ना, बट फिर से करवा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से निकाल लेंगे। सबसे बड़ा नंबर 63 गुणा क्या ले लिया? 10 ले लिया आपने। 9 मिल गया, 6 का 2 मिल गया, क्या मिलेगा? 3 अकेला। 10 छोड़ देते हैं, 10 को छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, बाद में लगा देंगे। 6 नाम है 54, तो 9 7 63 और 6 बनेगा। 9 पन्ने 45, 45 की अगर हम बात करें, 9 पन्ने 45, तो 5 लेना पड़ेगा। 36 का 9 चौके 36, 9 मिल जाएगा, 4 4 का 2 3, 2 और एक और ले लीजिए, और 10 ले लीजिए, खत्म, ये आ जाएगा। 5 2 10, 10 सिंह 60, 6 3 18, 18 5 2 10, 10 सिंह 60, 6 3 18, 6 36 और 1 37, एक डबल 0 वाला 37,800 समथिंग आंसर आएगा। एक बार इसका मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, चेक ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ है। गड़बड़ नहीं होना था ना ऑप्शन। ऐसा है, वो एक्चुअल में घंटे लिखा है, वो क्या लिखा है? ये घंटे लिखा है, घंटे लिखना, और ये आप ना मिनट लिख लेना, तो बस कन्वर्ट कर दो उसको घंटे, कितने घंटे हो, 8 से भाग लगा दीजिए, और क्या। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 42, 6 5 6 6 36, 6 घंटे तो पूरा आएगा। लिख रहा है ऑप्शन, नहीं लिख रहा है। इतना काय में आया? हमारा आंसर आया सेकंड में, मेरा आंसर आया सेकंड में, सेकंड में आया है। मुझे सेकंड से क्या बनाना है? आवर बनाना है। आवर बनाने के लिए पहले तो अपन इसको इससे भाग लगा दें, 6 5 30, 6 6 36 आना चाहिए बच्चों, एक बार चेक करना जरा इसको, गड़बड़ कर रहा है भाई। तो लगाना पड़ेगा ना, सेकंड है और हमें आवर में लाना है, तो 60 गुणा 60 करना पड़ेगा, 10 घंटे समथिंग आंसर आएगा, समथिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर अगला है 34 भी मैं आपको ट्राई कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ, तो ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी का सिक्का है, बी के पास 77 ग्राम का है। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में सभी सिक्कों के लिए समान है, ए और बी के पास एक साथ कम हो सकते हैं, कम। अब बच्चे क्या करते हैं, चक्कर में ये करते हैं, वो इसका एलसीएम निकाल देते हैं। वो ये बोलना चाह रहा है कम से कम कितने सिक्के होंगे, मतलब ऐसा नंबर जो इनको भाग लगाएगा या ये लोग उसको भाग लगाएंगे। सोचने वाली बात है। 63 77 का अगर हम निकालें, तो 63 77 का जो एलसीएम आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, एचसीएफ 7 आएगा। तो 63 में अगर हम एक बार 7 से भाग लगा दें तो 9 सिक्के आएंगे कम से कम। 77 में लगा दें अगर हम 7 से तो 11 आएंगे। तो टोटल कम से कम कितने सिक्के हो सकते हैं? 20 सिक्के हो सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सवाल की थ्योरी ना पढ़कर आंसर निकाल देते हैं गलत। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए था? 20 आना चाहिए था। ठीक है, आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन दोनों का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। इनका लासा मासा दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर ये भी किया है अपन ने। कमेंट बॉक्स वर्क है ये आपका, सारे कमेंट बॉक्स वर्क है। ठीक है, ये सारे मैंने करवाए हैं। यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में पूछा गया सवाल। एक हम ज़्यादा वाला कर लेते हैं, ये 38 वाला जरूर करेंगे। रीड करना सवाल को,
दो संख्याओं का मासा लासा इतना है, मासा कितना है 2, संख्याएं क्या हो गई भाई, एक तो 2x है और एक हो गई 2y। माने क्या है ऐसा, लेकिन उसने बोला बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा है। ऐसा करो, 2x मान लो, ये 2x है तो एक बड़ी संख्या है, इससे कितनी है, दुगने से 2 ज़्यादा है, ऐसी है। ठीक है, तो इनका क्या निकाल लेते हैं, लासा। लासा कितना दिया, 72, इसका लासा निकालना, लासा क्या आएगा, लासा आएगा इसका 2 तो ले लो पहले कॉमन, तो 2 कॉमन जब लोगे इसके दुगने से, इसके दुगने से 2 ज़्यादा। अगर हम संख्या x मान लीजिए आप लोग, मत करो मासा का यूज से कुछ काम नहीं बन रहा हमारा। 2x और 2y हो जाएगी और दुगने से 2 ज़्यादा है, लेकिन x और y आ जाएगा। संख्या मान लीजिए x, इसके दुगने से 2 ज़्यादा, दुगने से 2 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका लासा निकाल लें अपन, दोनों का गुणा कर दीजिए, लासा क्या होगा इसका, दोनों का गुणा करना, लासा क्या होता है, यही होगा, और ये बराबर किसके होगा, 72। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 2x² हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 72 बराबर 0। 2 से उड़ा दिया, x² प्लस का 2x माइनस का 36 बराबर 0 आएगा। बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे, 12 3 36, 36 नहीं हो रहा, और 4 नाम x² प्लस 2x माइनस 36। छोटी संख्या अपन को बतानी है, तो मल्टीपल चेक कर लें, मासा तो 2 है ही, छोटी संख्या नहीं हो रहा है, 18 38 क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 में जब हमने डिवीजन लगाया है वो 2x था ना, 4 कहाँ से मिल गया, ये 2x है तभी वो गड़बड़ हो रहा है। ये कितना था आपका, एक मिनट वाला आपका 2 था ना, प्लस का 2x बनेगा, यहाँ पर x ही तो बचेगा, तो 9 चौके 36 हो जाएंगे, फिर तो ख़त्म ही हो गया सवाल। ये 2x² प्लस का 2x, का मासा और लासा क्रमशः 2 और 72 है, तो मासा लासा दिया है दोनों संख्याओं में से, और एक बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा है, तो सीधा सीधा बना लेते हैं इस सवाल का। इनका मासा दिया है 2 गुणा 72, पहली संख्या बना लेते हैं बड़ी वाली, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा है, तो मासा दिया तो पहली संख्या क्या होगी, 2x होगी, इससे दुगने से, इसके दुगने 4x से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। ये था पूरा सवाल आपका, इसको कर दो भाई सॉल्व, 4 दूनी 8x हो जाएगा, 2 से उड़ा दो, 2 से 2 4x प्लस का 2x माइनस का 72 बराबर 2 से उड़ा दिया, 2x² प्लस का x माइनस का 36 बराबर। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कीजिएगा, 8 नाम 72, 8 समथिंग इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा x का वैल्यू पुटिंग करके। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व x² प्लस में। ठीक है, एक बार और चेक कीजिएगा। इसके अलावा 2019 में पूछा गया सवाल क्या है, 2 और 60 है, उन संख्या में से एक की तुलना में 14 ज़्यादा है, ये भी कैसी है, 14 ज़्यादा है, तो ये बनेगा आपका कमेंट बॉक्स बनने वाला। इस तरीके से आप डील कर लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर आए आपको तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, उस पर चर्चा अपन करेंगे ही करेंगे। इक्वेशन गलत बन रही है क्या आपकी, x प्लस, इक्वेशन हमारी गलत क्यों बन रही है? अगर हमारी एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, 2x डबल, यही होगी ना संख्या हमारी। अच्छा, ये 72 गुणा 2 बन रहा था ना बच्चों, समस्या यहाँ थी। ये 2x² हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, और ये 72 दूनी 144 हो जाएगा बराबर 0। 2 से उड़ा दो, अब x² प्लस का x माइनस 72, अब आ गया ना। फैक्टर करना है इसका, एक 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा, लेकिन 8 आपका पॉजिटिव आएगा, आंसर मिलेगा 8।
वह छोटी छोटी संख्या जिसमें कितना शेष बचता हो, 8 शेष बचता हो, अभी करवाया था मैंने आपको क्लासरूम में। सवाल ये बनेगा आपका कमेंट बॉक्स पर। तो और देख लेते हैं और कुछ खास बात है क्या सवालों में हमारे यूपी कांस्टेबल के पेपर्स में। इसमें आगे बढ़े अगर ऑप्शन मेथड ज़्यादा बेहतर होंगी हमारे लिए। इस सवाल को बनाना चाहिए हम लोगों को। जैसे ये सवाल लिखा है, संख्या को 3003 को गुणा किया, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम द्वारा। सबसे पहले आप क्या करो, 7, 11, ये सवाल बार बार आया है बच्चों। 7, 11 और 13 का लघुत्तम निकाल दो आप। कितना आता है? 1001 आता है। 1001 से अगर भाग लगाओगे आप 3003 को, 3003 को अगर आप भाग लगाते हो तो कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7, 11, मतलब यही है वो संख्या। 3 गुणा, यही है वो संख्या। ये 3 गुणा 1001 रही होगी। ठीक है, संख्या का नाम क्या रहा होगा? ऑप्शन क्या होगा? राइट। सवाल नंबर 42 की बात करें, 4 अंकों की बड़ी वाली संख्या, 4 अंकों की। इनसे क्या करेंगे? ऑप्शन से एक एक बार डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, आपका आंसर निकल कर आएगा। कमेंट बॉक्स भर कर रहेगा ये आपका। मासा निकालना है। क्या निकालना है इसका? मासा निकालना है। यूपी कांस्टेबल 2018 कमेंट बॉक्स भर कर रहेगा आपका। इसका क्या निकालना है? फिर से मासा निकालना है आपका। समझ, प्रत्येक द्वारा व्यक्त होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये होती है 4 अंकों की। ऑप्शन मेथड लगाइएगा, निकालने मत बैठिएगा, जरूरत नहीं है। पेपर में आपका काम धूमधाम चल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि नहीं गड़बड़ है। बहुत सारे सवाल अब कॉमन होने वाले हैं। जैसे वाला इसका लासा निकालना, लघुत्तम 840। जैसे इस सवाल की बात करें, 840 दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए एक्स भी है। एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? एक्स का अधिकतम मान पूर्णांक में लाना है, मतलब पूरा पूरा भाग लेना चाहिए। मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जो इनको भाग लगा देगा, मतलब इनका एचसीएफ होगा क्या? इनको भाग लगा रहा है तो एचसीएफ होगा। तो 14 से देखो, ऑप्शन से चेक करो। 240 नहीं लगा पाएगा, 210 लगा देगा, 96 में नहीं लगा पाएगा, 120 लगा देगा सब में। लेकिन अधिकतम बताना, अधिकतम कौन सा होगा? 140। 14 छिंग 84, 14 से नहीं जाएगा। 14 से इसमें तो चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 14 सत्ते 98 होता है, 120 आंसर आएगा। 24 आ सकता है, 24 नहीं जाएगा 84 में। ठीक है, इसका क्या निकालना आपको? मासा निकाल, यूपी कांस्टेबल 2018 में। फिर से क्या लगाना? लासा। बिल्कुल लासा और मासा का अच्छी गिर निकालना है, शुरू में मैंने आपको क्लास दी है। इसका भी आपको एचसीएफ निकाल के बताना है। सवाल नंबर 50 के बाद सवाल नंबर 51 क्या निकालना है? फिर कोई सारी की सारी बातें हैं। लासा निकालना है, आप निकाल दीजिए लासा, क्या दिक्कत है? 15, 30, 24 का सबसे बड़ा नंबर 30 हो गया। 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा। 15 का 5, 3 नहीं है, 3 उसमें मिल जाएगा। 3 5 15, 150 और 15 3 45। 15 और 30 का तो 30 आ गया। 15 और 30 का क्या आ गया? 30 आ गया। इन दोनों का 30 आ जाएगा। 24 में जाओगे तो 6 चौका 24, तो 6 तो मिल गया और 4 और आएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 120 निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? 120 आंसर आएगा। बार बार निकालिए। 25, 30, 60 का कौन सा नंबर है? इसका एलसीएम निकालना है। ऐसा करो, इसमें भाग जाना चाहिए 25, 30 और 60 से। 25 से भाग चला जाएगा, 25 से। इसमें 25 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, खत्म हो गया। 25 सब में जा रहा, 30 से चला जाएगा, 30 से चला जाएगा, 30 से चला जाएगा, 60 से। तो फिर क्या पूछा? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? छोटा नंबर। छोटा नंबर 25 से 150 में भाग जा रहा है, 30 से भी जा रहा है, 60 से नहीं। इन दोनों में छोटा नंबर, इन दोनों में दोनों आंसर बन सकते थे, लेकिन छोटा वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आंसर होगा। अंकों की बड़ी संख्या इसमें क्या बचे? 7 से बचे, 7 लीजिएगा और भाग लगा दीजिए। तो एलसीएम में बहुत सारे सवाल डिविजिबिलिटी सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं? डिविजिबिलिटी सॉल्व होते हैं। एलसीएम के चक्कर में ना पड़िएगा आप, है ना, क्योंकि डेटा बड़ा बड़ा आ जाएगा तो गड़बड़ है। कोई 4 छात्र निकलते हैं वृत्ताकार पर, अलग अलग दोनों चालू करते हैं, सभी नंबरों का एलसीएम निकल कर आ जाएगा। जैसे 40, 50, 60 और 30 का एलसीएम आएगा। काय में दिया? सेकंड में ही दिया है ना, तो मिनट बन जाएंगे वो। 600 आ रहा होगा। हाँ, इनका सबका एलसीएम आएगा 600। किसका? 30 का, 40 का, 50 का और 60 का। 600 सेकंड। 600 सेकंड का मतलब क्या होता है? और 10 मिनट। तो इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल आपको पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये फॉर्मूला बेस्ड है, वही फर्स्ट इनटू सेकंड बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, छोटी छोटी संख्या जैसे भाग 3 से 3 कम कर लीजिए, इस तरीके से करना। 58। तो सारे सवाल मैंने आपको बनवाए हैं। ये 30 और 42 का क्या निकालना है? लास्ट में आपको एलसीएम निकालना है। ऐसी संख्या निकालिए 4, 8 और 16 से भाग, तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिखी होगी 4 से 8 से। 8 से भाग नहीं जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा, 8 से इन दोनों में चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 से ही नहीं जा रहा, 8 एकम 8,
2 बचेंगे, 8 से ही नहीं जा रहा, 8 का 800 के 32, खत्म हो गया सवाल, 8 से ही चेक हो गया पूरा का पूरा सवाल। एलसीएम निकालना है, एलसीएम ये लिखना है चारों में से, इनमें से भाग जाना, 30 से भाग जाएगा, 30 से भाई इसमें भाग नहीं जाएगा, देखो 30 से इसमें भी नहीं जाएगा, 30 से चला जाएगा, 30 से चला जाएगा, तो 42 से भी जाना चाहिए, 4 पंजे 20, 42 से इसमें नहीं जाएगा, जाएगा 42 से कम 42, और 18 बचेंगे, इसमें नहीं जाएगा, आंसर डी बनेगा इसका, 39 का डी बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। और फाइनली हम लोगों ने अध्याय 4 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, समाप्त। खूब मेहनत करो, नौकरी वर्दी इस बार है, खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स कैसे सीखोगे आप लोग? प्रैक्टिस करके ही। तो मैंने बिल्कुल भी आपका सेशन यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं किया गया, बट वन बाय वन आपको सवाल करता गया। इसी प्रकार से हमारा एक नया चैप्टर और खत्म होता है, और नए चैप्टर के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ में जल्द ही। जब तक खूब मेहनत करें। जय भारत।